धनुष कहाँ से आ गई? तान्या कहाँ है? ओ सुंदरिये, तिमुंदरिये, जाओ जाके बता दो अपने बाप को आज शाम को ही तुम्हारे फेरे हो जाएंगे और कन्यादान करेगा ये दूल्हा पट्टी वाला। मुझसे पहले ये स्टेज पर कैसे पहुंच गई? वो साजना तेरे इश्क छुपे के दुनिया दिखेर मैं भूल ही गया। इश्क सताए इश्क रुलाए इश्क च आके मैं तां रुल ही गया। अखियां दा नूर तेरा दिल दा कसूर मेरा जोगी बनाया तूने ओ साजना। कि मैं समझावा तेनू चढ़ा जे सरूर तेरा जीना सिखाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे ओ साजना। पर सुंदरिये, तेरे सपनों का राजकुमार कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? वो प्यार ही कैसा जिसमें इंतजार ना हो। दुनिया की नजरों में ये रोग है हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम दो तरफा है तो ये संजोग है। लाए रे जब जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे लागे रे खुद को पराए हम किसी से नैना जोड़ के। आसमां सितारों से छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में बनूं तेरा एहसास में यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता तू सुबह सा निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे।
दुनिया, समाज, रीति रिवाज हमें एक होने से नहीं रोक पाया। ना आंसू होंगे, ना इंतजार, सिर्फ तेरा प्यार और रंगों भरी जिंदगी। अब मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना राजकुमार जी? एक आखिरी फर्ज है, उसे पूरा होने से पहले मैं तुझसे मिल नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूं लौट के आऊंगा जरूर। अपने प्यार पर भरोसा रख सुंदरिये, वो लौट कर जरूर आएगा। रब्बा, दिल में घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी राजकुमार को मुझसे जुदा करने वाली हो। बाबा जी, आपसे बस एक ही अरदास है, हमारी प्यार की किस्मत में जुदाई नहीं, जन्म जन्म का साथ लिखना। इस घर की तेरी आखिरी लोड़ी है हीर। पाजी फूल तैयार हो गए? पापा जी आ रहे हैं। वो आ रहे नहीं जी, वो हीर जी की जैसी लाइन खत्म होगी ना, फूलों की बरसात कर देना, पूरा स्टेज ना फूलों की पंखुड़ियों से एकदम लाल हो जाना। हाँ जी, हाँ जी। आज ये स्टेज लाल तो जरूर होगा, लेकिन फूलों से नहीं, हीर के खून से। बाबा जी, वो इतने अरसे से हीर जी को गाते मुस्कुराते देखा, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी मत जाने देना। इन रंगों को उनसे कभी दूर मत होने देना बाबा जी। 3, 2, हैप्पी लोहड़ी हीर। वो हीर जी पर फूलों की बारिश क्यों नहीं हुई? हीर जी! जीते? जी ऊपर कैसे गिर गया? ये कहाँ जा नीचे? रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे है अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे है अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। मेरी हर चाल इसके सामने फेल नहीं हो सकती। मरती क्यों नहीं है ये?
पापा जी बच्चे जीते के बारे में बार बार पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बोल दिया कि जीता आराम कर रहा है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे तो उन्हें बताइएगा मत कि जीते की हालत सीरियस है, प्लीज। डॉक्टर, जीते को अभी तक होश क्यों नहीं आया? देखिए, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, हो सकता है कुछ समय में इन्हें होश आ जाए। अगर ये कांच इनकी पैर के जगह इनके गर्दन या सीने में लगा होता तो शायद ये बचते भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जीते ने आज तक जिंदगी में कितने आशीर्वाद बटोरे, और अब इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता कि मुझसे मेरे बचपन का दोस्त ही छीन ले। ये जीते से हमेशा इतनी चिपकी क्यों रहती है? लगता है इसे बताना पड़ेगा कि मैं अपने मिस्टर यूनिवर्स को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। अगले 24 घंटे में इनका बुखार बढ़ गया तो समझिए कि बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। हो सकता है इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़े। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जीते को मैं वक्त पर दवाइयां दूंगी, और अगर जरूरत पड़े ना तो गिल्ली पट्टी भी कर दूंगी, लेकिन मैं जीते के बुखार को बढ़ने नहीं दूंगी। जी, आप लोग ध्यान रखिए इनका। ये लोग इसका इलाज यहाँ क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? ये यहाँ रहेगा ना तो हीना इसकी सेवा में आसपास घूमती रहेगी और इसके ससुराल वालों को नहीं अच्छा लगेगा। नवजोत, ये मत भूल, किसी चीते ने थोड़ी देर पहले हमारे लाडो की जान बचाई है। तो उसे ना समझ नहीं रहे बस। मिस्टर यूनिवर्स, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, एंड मैं तुम्हारे लिए एनर्जी हीलिंग भी करूंगी, ओके? तू चल मेरे साथ। पर तू मैंने कहा ना, चल मेरे साथ। मॉम, इस घर में ही कुछ है। यहाँ आते मेरी दोनों लड़कियां पागल हो गई हैं। वो जटना नौकर है। इतने बुरे दिन आ गए कि तू उस नौकर के पास जाके बैठेगी? तान्या, क्या हो गया है तुझे? क्यों इतनी हमदर्दी होगी उसके साथ? ह्यूमैनिटी मॉम, इंसानियत। पुअर गाय, उसको इतनी चोट लगी है। मैं तो बस उसका हालचाल पूछने गई थी मॉम। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो उस मनुस हीर के साथ मिला हुआ है? दोनों की मिली भगत थी, तभी तो तुझे ड्रामे से आउट करके खुद सुंदरी बन गई। तान्या, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, उन गरीब लोगों से ना दूर रह बस। मुझे मेरे मिस्टर यूनिवर्स से दूर रखना आपके बस की बात नहीं है मॉम। कोई ना कोई मौका ढूंढ के मैं उसके पास तो चली ही जाऊंगी। पता नहीं कौन सा वरदान लेकर आई है। जब जब मारने की कोशिश की बच के निकल जाती है। जर्नैल साहब, झूमर के पैसे लेने थे आपसे। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तुझे? मुझे माफ कर दो। आज के बाद दिखना चाहना कहीं। जी निकल यहाँ से। जी निकल रहा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं है, इस जट ने झूमर को गिरते हुए देख कैसे लिया।
नहीं ऐसा तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि उसे मेरे प्लान के बारे में पहले से पता चल गया। संतोष, मेरा एक काम करेगी, अपने रब से मेरे लिए एक सवाल करेगी कि हमेशा वो मेरे अपनों को मुझसे क्यों छीन लेता है? क्या मेरे अपनों पर कोई हक नहीं? तेरे बिना जीना तो सीख गया, पर जीते के बिना नहीं जी पाऊंगा। क्यों अटवाल साहब? आखिर वो चट आपका लगता क्या है? क्या मतलब? देख रही हूं, जिस दिन से आप उस जट को इस कार में लेकर आए हो, आपके दिल में उसके लिए कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। इतनी कि बार वालों को भी ये लग रहा है कि वो कोई आपका सगा है। मैं पूछती हूँ, आखिर वो जट आपका लगता क्या है? उसने मेरे पोते की और मेरी बहू की जान बचाई है, कम है क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले दूसरे की जान खतरे में डाल दो और फिर उसे बचा लो। इससे कोई महानता नहीं होती अटवाल साहब। आखिर उस ड्रामे की जिम्मेदारी उस जट की थी ना। वो झूमर गिरा तो गिरा कैसे? उसी की लापरवाही थी। ये तो शुक्र है कि वो जर्नेल या सन्नी सिमरत पे नहीं गिरा। और वो जट, अगर वो बेहोश ना होता ना, तो मैंने उसे कार से धक्के मार के बाहर निकाल देना था। मेरे जीते जी जीता इसी घर में रहेगा। बात समझ में आई? समझने की तो कोशिश कर रही हूँ अटवाल साहब। पापा जी, चीते का बुखार बढ़ते जा रहा है। तू फिक्र मत कर पुत्र, सूरज सिंह ये दवाइयां लेकर आते ही होंगे। ठीक है, तब तक मैं ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ। 1 मिनट खोलिए। शर्म हया बची है या नहीं? इस घर की बहू है तो उस पराये मर्द की तीमारदारी क्यों कर रही है? जीता पराया नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है। और जब भी मैं किसी मुसीबत में रही हूँ, मेरी मदद के लिए मैंने हमेशा उसे सबसे आगे पाया है। अब मेरे पर और जरूरत आने पर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। वाची वाह, रंगीन कपड़े क्या पहन लिए? तेरे तो तेवर ही बदल गए। बहुत बड़ी बड़ी गल्ला करने लगी है। लेकिन अब ड्रामा खत्म हो चुका है। जाके ये रंगीन कपड़े उतार और सफेद जोड़ा पा ले। नहीं पुत्र, कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तूने? मैंने कहा जा और जाके रंगीन कपड़े उतार और सफेद लिबास पा ले। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब मैं सफेद कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। तेरी इतनी जुर्रत रजविंदर कौर अटवाल के फैसले के खिलाफ बोलेगी? मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ। फिर क्या कर रही है तू? मैं ये मानती हूँ कि अफसोस दिल में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। पापा जी, मैं जीते को देख कर आती हूँ। जा पुत्र। अटवाल साहब, ये आपका मान रखा हुआ है।
कि इस लड़की और उस जट को इस घर में रहने की इजाजत दी है। और एक बात अच्छे से याद रखिएगा आप, इस कुड़ी को मेरे फैसले के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ेगा।